नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ, फाउंडर ऑफ द अलका मेडिकल क्लासेस, जहां मैं हेल्थ और डाइट साइंस की आपको नॉलेज दे रही हूँ लगभग 2.5 साल से। इसके अलावा मैं फिजियोथेरेपी सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और होने वाली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मुझे डाइट्स का बहुत ज़्यादा शौक है। मैंने इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च किए हैं, पढ़ा भी है। आयुर्वेद के साथ और फिजियोथेरेपी के साथ ब्लेंड करके आप तक कुछ नया लाने की हमेशा कोशिश करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी चीज जो कि हम सब करते हैं लेकिन कुछ कुछ लोग नहीं करते हैं, और कुछ लोग जो करते हैं वो बहुत गलत करते हैं। सोचो, आप सुबह उठोगे और आपका ब्रेन एकदम फास्ट काम कर रहा है, आपकी स्किन एकदम चमकती दमदमाती हुई दिख रही है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कब्ज भी आज आपको नहीं है, गैस भी आज आपको नहीं बन रहा है। कितना अच्छा ये मोमेंट आपको लगेगा, कितनी अच्छी आपको फीलिंग आएगी। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात है गर्म पानी के बारे में। अब गर्म पानी पीना चाहिए, कितना गर्म कितना ठंडा, लोग किस टाइप का पानी पी रहे हैं, लोग क्या भूल कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। इस वीडियो के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि 99% लोग भूल करते हैं, वो गलत तरीके से चीजों को लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और बहुत से लोग तो पानी पीने के बदले कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। अभी गर्मी का मौसम नहीं है लेकिन आप देखोगे उनको प्यास लगता है, वो जाएंगे, वो कुछ भी खरीद करके ठंडा बस उनको पीना है। आप देखते होंगे ऐसे लोग हैं, आप जानते हो उन लोगों को, आपके घर में ऐसे लोग हैं। और जब गर्मी का मौसम आएगा तो फ्रिज के अलावा उनको पानी कहीं और से पीना ही नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पानी पीता हूं, लेकिन कब? सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के बाद। बाकी पूरे दिन उनको प्यास नहीं लगता है, वो बोलेंगे कि मैं बहुत ज्यादा पानी पीता हूं। आप क्या कर रहे हो? ऐसे लोगों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं बहुत गंदी लड़की हूं इस मामले में। जब आप झूठ बोलते हो या फिर आपको जब समझ में नहीं है तो आप पहले सुना करो सामने वाले की। सबसे पहली चीज आज हम सीखने वाले हैं, गर्म पानी को आपको पीने से बॉडी में क्या क्या फायदे होंगे, ब्रेन शार्प होगा, बॉडी में क्या दिक्कत होता है, क्या ठंड के मौसम में सिर्फ गर्म पानी पीना चाहिए, क्या इसके अलावा भी गर्म पानी का कुछ योगदान है आपके शरीर में? बिल्कुल है। सबसे पहले हम इसके साइंटिफिक इंपैक्ट को समझते हैं। आप सोचो, इसका वजन लॉस होता है कि नहीं होता है गर्म पानी पीने से, हम इसको समझेंगे। आपके आंतों में क्या सिस्टम हो रहा है इसको समझेंगे। क्या स्किन के केयर में आपको ये मदद करेगा, जो लोग एक्ने से परेशान है, जो लोग पिंपल से परेशान है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको समझाओ तो वो आपको उल्टा समझाते हैं, है ना, वो आपको उल्टा बताएंगे कि ऐसी ऐसी चीज है। आपको अगर मैं बोलूंगी आप ये खाते हो, मैं बिल्कुल खाता हूं, लेकिन क्या आप सही चीज से किसी भी चीज को ले रहे हो? आप नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ बातों को मिलाते हो, बदतमीजी करते हो। बहुत से लोग बोलेंगे बहस करने बैठ जाएंगे, लेकिन जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अब देखो एक चीज, सबसे पहली चीज हम क्या समझेंगे, गर्म पानी अगर हम पीते हैं तो उसका बेसिक साइंस क्या है? बेसिक साइंस ये है कि आपका बॉडी, मेरा बॉडी, एक मनुष्य का जो शरीर है वो 60 से 70% तक किस चीज से बना हुआ है? पानी से बना हुआ है। तो क्या बॉडी के अंदर जो वातावरण है उसको मेंटेन करने के लिए पानी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। और जो वातावरण जो मेंटेन होता है हम उसको क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस बोलते हैं। क्या ये बहुत महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अगर शरीर के अंदर का वातावरण और बाहर का जो टेम्परेचर है, दोनों में अगर परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा ज्यादा, और अगर बॉडी के हिसाब से बाहर का मौसम नहीं है या फिर बाहर का जो मौसम है उसके हिसाब से बॉडी का जितना टेम्परेचर रहना चाहिए अगर उतना नहीं है तो आपको दिक्कत होगा। ये लिख करके आप ले लो। और सुबह सुबह जब आप उठते हो तो क्या आपका शरीर बिल्कुल पानी से भरा फूला रहता है? बिल्कुल भी नहीं। आप रात भर पानी नहीं पीते हो, आपका शरीर डिहाइड्रेटेड रहता है और जिसकी वजह से ब्रेन में फॉग बनता है। इसीलिए जब आप सुबह उठते हो तो आप किसी की बातों को सुनना पसंद नहीं करते हो, आप ज्यादा डिस्कशन करना पसंद नहीं करते हो, आप कोई भी डिसीजन सुबह में उठ करके तुरंत आप नहीं लेते हो। क्योंकि क्या होता है? क्योंकि आपको उस वक्त सुस्ती आ रही होती है, आपका जो दिमाग है, मेंटल क्लैरिटी बोलते हैं इसको, उस टाइम पे आपका दिमाग सही से चालू नहीं रहता है, क्योंकि तब तक आपके शरीर में रात भर पानी की कमी हो गई है। ठीक है, याद रखो, इस चीज को नोट कर लो।
अगर आप सुबह उठने के बाद पानी नहीं पियोगे तो कब्ज की समस्या रहेगी और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। इसका मतलब है खाना ठीक से नहीं पचेगा और धीरे धीरे पचेगा। इससे क्या होगा, इससे आपके पेट में, आपके आंत में खाना सड़ सकता है, लेकिन वो अलग मैटर है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, नॉर्मली जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है, क्योंकि हमें पानी उस वक्त, शरीर की ये नीड है, पानी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग क्या बोलेंगे, मैं ठंडा पानी पी लेता हूँ और मैं चाय पी लेता हूं, मैं कॉफी पी लेता हूं। इससे क्या होता है मैं आपको समझा चुकी हूं, लेकिन अभी मैं फिर से बताऊंगी। अगर आप बैठे हुए हो, कॉपी लो, किताब लो, जो लेना है लो, उसमें बस लिखो कि आपके शरीर में क्या परिवर्तन होता है। आपका शरीर है, आप इतने सुस्त हो, और बहुत सारी महिलाएं तो मैं क्या बोलूं, मैं उनको अगर बोलूंगी कि आप व्यायाम कीजिए, वो व्यायाम नहीं करेंगी। मैं अगर बोलूंगी ये चीज आप रेगुलर खाइए, वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी। इस चीज की आपको आलस आ रही है। क्या आप सोचती हैं, आपका शरीर है, आपका शरीर सबसे फर्स्ट नंबर पर होना चाहिए। आप किस बारे में बात कर रही हैं? आपके पास सब कुछ सुविधा होते हुए भी आप लोगों में से बहुत सारी महिलाएं अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती हैं। मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, नॉर्मल जिस लेडीज को हम देखते हैं अपने आसपास, अपने घर में, वो लोग सिर्फ और सिर्फ चाहती हैं कि डॉक्टर के पास जाए, एक मेडिसिन उनको मिले और बस वो ठीक हो जाए। यहाँ पर थोड़ा सा सोच आप बदलिए, क्योंकि आपका सोच दिन पर दिन जो है वो अलग ही होता जा रहा है। इस मामले में औरतें ज्यादा दवाइयों पर डिपेंड हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। आदमी को अगर मैं बोलूंगी किसी जेंट्स को कि हाँ आप जाकर के ये चीज कीजिए, वो कर लेंगे, लेकिन एक फीमेल को करने में इतना ज्यादा इश्यूज आते हैं, दिक्कतें होती हैं। अगर किसी के शरीर में दिक्कत है समझ में आता है, लेकिन जिनको दिक्कत नहीं है, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ दवाई खा करके ठीक होना चाहती है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। लिखवा करके आप ले लो, लिखवा करके आप ले लो। इसीलिए मैं बोलती हूँ थोड़ा सा जानकारी रखिए। अगर आप गर्म पानी पीते हो, कैसा गर्म पानी पीना है अभी बता रही हूँ। अगर आप गर्म पानी पीते हो तो आपके बॉडी का जो नेचुरल बायोरिदम है वो आपको सपोर्ट करता है और शरीर में, कोशिका में जो भी काम होते हैं ना, उसको एक्टिवेट कर देता है फास्ट फास्ट। गर्म पानी क्या मेटाबॉलिज्म और वजन घटाने में सहायक है? बिल्कुल सहायक है, क्योंकि थर्मोजेनेसिस इफेक्ट को बढ़ा देता है। अब देखो यहाँ पे, अगर आप गर्म पानी पीते हो तो आपके शरीर का जो टेम्परेचर है उस वक्त अंदर में बढ़ जाता है। जब शरीर का टेम्परेचर, सुबह सुबह आपने खाली पेट गर्म पानी पिया, मैं दिन भर की बात आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ सुबह सुबह उठ करके एक ग्लास 500 ml यानी एक मीडियम ग्लास से अगर आप गर्म पानी पीते हो, ठीक है, तो आपके शरीर का जो टेम्परेचर उस वक्त है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो 20 से 30% तक बढ़ जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से शरीर के जो अंदर काम हो रहे हैं, जो कि आपकी डाइजेशन है, पाचन तंत्र है, जो भी काम है वो फास्ट हो जाएगा। जब वो फास्ट होगा तो कब्ज की समस्या रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि बॉडी में ब्राउन फैट एक्टिवेशन हो जाएगा। अब ये एक स्पेशल टाइप का फैट है जो कि आप की कैलोरीज को बर्न करता है। क्या करता है? एक्स्ट्रा फैट जो शरीर में होता है उसको ये बर्न यानी जला देता है। तो जो लोग वजन कम करने की सोच रहे हैं, सुबह सुबह गर्म पानी खाली पेट पिया कीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या इफेक्ट डालेगा और आपके गट हेल्थ को इंप्रूव करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल। आपका जो गर्म पानी है सुबह सुबह सिर्फ आप लेकर के देखो, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये बहुत अच्छा काम करता है। गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ा देता है। इसका मतलब है पेट के अंदर जो भी काम हो रहा है, जो भी खाना पच रहा है, उसको ये फास्ट कर देगा, तेज कर देगा। गर्म पानी आपके पेट, आपके इंटेस्टाइन को स्मूथ करता है। स्मूथ कैसे करता है? कहाँ स्मूथ करेगा? अंदर वाला जो, सबसे अंदर वाला जो लेयर है आपके पेट का, आपके आंत का, उसमें होता है स्मूथ मसल्स, उसको और ज्यादा चिकना कर देता है, जिसकी वजह से डाइजेशन बेहतर तो होता ही होता है, और समझिए बात को, वहां पे म्यूकस के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। मतलब जो तरल पदार्थ, जो चिपचिपा पदार्थ आपके आंत से जो निकलता है ना, उसको ये ज्यादा निकालता है, जिसकी वजह से कब्ज की समस्या नहीं रहती है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कि गट जो आपकी है वो लुब्रिकेट हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन से आप फिर बच जाओगे।
एक चीज और, आपके पेट में जो आप सुबह उठते हो, चाय और कॉफी आप पीते हो, तो क्या होता है, चाय और कॉफी अगर आप पियोगे तो आपके पेट के अंदर जो गंदी वाली बैक्टीरिया है वो ज्यादा बनेगी और अच्छी वाली जो है वो नहीं बन पाएगी। इसका मतलब है जब गंदी वाली बैक्टीरिया आपके बॉडी में ज्यादा है तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपका पाचन तंत्र बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप सुबह सुबह गर्म पानी पीते हो तो मैं आपको बताती हूं, गर्म पानी पीने से आपके शरीर का टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो अच्छी वाली जो बैक्टीरिया है उनको वही वातावरण चाहिए, यानी उनके अनुसार आपने उनको वातावरण दिया तो वो ज्यादा सस्टेन कर पाती है। और सुबह सुबह आपको चाय और कॉफी नहीं पीना चाहिए, ये मैं आपको बोल रही हूं। जो लोग पिएंगे स्किन में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, आपको कब्ज होगा। आपको लगता है कि आपको कब्ज नहीं है, बहुत से लोगों को ये लगता है उनको कब्ज नहीं है, लेकिन आजकल हर किसी को स्टेज 1 कॉन्स्टिपेशन है। गर्म पानी के साथ अगर आप नींबू के कुछ बूंद लेते हैं, एक नींबू आपको निचोड़ करके नहीं पीना है, उतना नींबू किसी ने आपको नहीं बोला है। गर्म पानी में अगर आप 10 से 15 बूंद नींबू का आप लेते हो, नींबू के रस का, तो ये आपके पेट के HCl सिक्रीशन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आपको अनपच की समस्या नहीं होगी। लेकिन यही अगर नींबू का जो रस है वो अगर आप ज्यादा लोगे तो फिर दिक्कत वाली बात हो सकती है, पेट में अल्सर भी हो सकता है। तो जानकारी आपको चाहिए, जानकारी के अभाव में आप सही काम करते हुए भी गलतियां कर देते हो। क्या गर्म पानी लीवर को साफ रखता है? बिल्कुल साफ रखता है, लीवर के फेज 2 डिटॉक्स पाथवे को एक्टिवेट कर देता है। समझो बात को, आपके शरीर में ग्लूटाथियोन यानी लीवर से निकलता है ग्लूटाथियोन, ये एंजाइम है, इससे शरीर का जो रंग है वो साफ भी होता है, इसके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और जिसकी वजह से आपके बॉडी में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट बनता है। और मैंने क्या आपको पढ़ाया है, मैंने क्या आपको समझाया है कि जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो शरीर में जा करके रोगों से लड़ते हैं और आपकी बॉडी का जो एज है वो फिर कम होने लगता है। इसका मतलब है कोशिका आपकी जल्दी बूढ़ी नहीं होगी। पेट साफ रहेगा तो सब कुछ तंदुरुस्त रहेगा, इसीलिए बोला गया है अगर शरीर साफ रहेगा अंदर से तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होगे, जितनी उम्र है उससे छोटे दिखोगे। आपके बॉडी में जो हेवी मेटल्स होते हैं जैसे कि लेड हो गया, मरकरी हो गया, ये आता कहां से है? ये लाते आप हो। आप मैगी खाते हो, आप पास्ता खाते हो, आप जो मन वो खाते हो, मैं क्या क्या बोलूं। सबकी वजह से क्या हो गया, बॉडी में गंदगी जमा हो गई और गंदगी में हेवी मेटल्स आते हैं जैसे लेड हो गया, मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया। इन सभी चीजों की वजह से बॉडी क्या बन रहा है, आपका डस्टबिन बन रहा है। अगर गर्म पानी पीते हो तो ये चीजें साफ होती है और आपके किडनी को सपोर्ट मिलता है, बेचारा साफ कर पाता है, लीवर को सपोर्ट मिल पाता है, लेकिन सपोर्ट आप नहीं देते हो, आप बिल्कुल नहीं देते हो। देखो मैं हमेशा आपको समझाती हूं, मैं हमेशा आपको प्यार से बताती हूं, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है बहुत सारी गलतियां करते हैं और जब आप उनको टोकोगे वो मानते तक नहीं है। आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर सकते हो लेकिन शो ऑफ आपको करना है। तो जापान में गर्म पानी का जो थेरेपी है वो कैंसर से बचाने के लिए किया जाता है और बॉडी की साफ सफाई के लिए किया जाता है, लेकिन हम लोग इसके महत्व को कब समझेंगे, मेरा सवाल ये है। आप लोग समझते हो इसके महत्व को या फिर नहीं, मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी जो भी सवाल होते हैं मुझे कमेंट करके बताओ। पहले वाले कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, सब कुछ का लिंक है, आप वहां भी ज्वाइन करके सवाल पूछ सकते हो। आप पहले खुद में सुधार करो, आज के बाद आप सुधार करोगे या फिर नहीं करोगे मुझे कमेंट करके बताइए। इसके अलावा अगर देखें तो स्किन केयर जो लोग करना चाहते हैं, गर्म पानी पीने से आपकी स्किन हाइड्रेट होती है, साथ ही साथ स्किन में जो कोलेजन बनता है, देखो मैंने क्या बोला था, जब आप चीनी खाते हो कोलेजन और प्रोटीन आपके स्किन का टूटता है, गर्म पानी क्या करेगा, उसको बनाएगा। तो क्या करना है, खाली पेट गर्म पानी पीना है कि नहीं, पहले आप मुझे बताओ, यस और नो कमेंट करके मुझे बताइए। दूसरी चीज, ब्लड सर्कुलेशन स्किन में बड़ी अच्छी होगी, बॉडी में भी, जिसकी वजह से एक्ने नहीं होंगे, डार्क सर्कल्स में आपको कमी देखने को मिलेगा। अब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूं कि पूरा काला काला धब्बा है गर्म पानी से आपका ठीक हो जाएगा, इसके लिए आपको डाइट्स भी चाहिए। तो 2022 में डर्मेटोलॉजी के अनुसार
टेस्ट किया गया जिसमें आपका जो गर्म पानी है वो स्किन के पीएच को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से एक्जिमा या सोरियासिस के होने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। ब्रेन फंक्शन में मदद करता है क्या आपका गर्म पानी, मेरा गर्म पानी? बिल्कुल। और मेंटल क्लैरिटी होती है क्या? बिल्कुल। गर्म पानी पीने से आपके ब्रेन में ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक जो फैक्टर है वो निकलता है, वो ज्यादा निकलता है, जिसकी वजह से मेमोरी बड़ी अच्छी होती है और कुछ भी चीज को आप आसानी से तेजी से सीख पाओगे, बच्चे भी सीख पाएंगे। तो यही नहीं है कि आप सिर्फ पीजिए, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी सुबह सुबह खाली पेट दिया कीजिए। अब उनका मुंह जलना नहीं चाहिए। कितना गर्म पानी लेना है अभी जस्ट बता रही हूं। क्या आप पीते हो गर्म पानी या फिर नहीं? मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए, क्योंकि मुझे जानना है। डोपामिन और सेरोटोनिन जो बॉडी में रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपका मूड बहुत अच्छा होता है। गर्म पानी पीने से आपको ये भी फायदा होता है कि आपको स्ट्रेस कम होगा, आपको बेचैनी कम होगा, एंजाइटी कम होगा। गर्म पानी पीने के साइड इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर आप ज्यादा गर्म पानी पीते हो, यानी कि 65 डिग्री सेल्सियस से अगर आप ऊपर गर्म पानी पियोगे, तो खाने की जो नली है जिसको हम बोल रहे हैं इसोफेगस, वो क्या होते हैं, वो फिर खराब हो जाते हैं और वहां कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। यानी कि कैंसर, डरिए मत, कैंसर होने के रिस्क का मतलब है कि बॉडी में अलग अलग तरह के, यानी सेल्स अगर लगातार डैमेज हो रहे हैं तो वहां पे दिक्कत होती है। ठीक है, ये बात आपको पता थी या फिर नहीं पता थी, मुझे अभी कमेंट करके बताओ। इसीलिए मैं बोल रही हूँ गुनगुना पानी जो कि आप पी सको। बहुत ज्यादा अगर आपको एसिडिटी बनता है या फिर अल्सर है तो आपके लिए गुनगुना पानी सबसे बेस्ट है। ज्यादा गर्म पानी आपको नहीं लेना है। और मैं आपको बोलूं तो 50 से 60 डिग्री जो सेल्सियस तक का गर्म पानी होता है वो आप पी सकते हो। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो भी चीज आप करते हो उस चीज के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत से लोग करते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो रिजल्ट आपको देखने को कैसे मिलेगा? मैं आपको आज एक चैलेंज देती हूं, 7 दिन तक आप गर्म पानी पियो जिसका जो टेम्परेचर है वो 50 से 60 के बीच में हो, और आप फर्क महसूस करो और मुझे कमेंट करके फिर बताओ कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। बाकी जो भी डाउट्स रहते हैं कमेंट करके मुझे बताओ, मैं शॉर्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करके बता दूंगी। इसके अलावा कोई और डाउट रहता है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है पहले वाले कमेंट में पिन किया हुआ है या फिर डिस्क्रिप्शन में है, वहां से उस ग्रुप को जाकर के ज्वाइन कीजिए और आप अपने सवाल को पूछ सकते हो। लेकिन जो नंबर दिया गया है कॉल करने के लिए उस पर आप हर वक्त कॉल मत किया कीजिए, जब भी वेबिनार्स होंगे उस टाइम के लिए वो नंबर दिया गया है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने शरीर का, अपने बॉडी का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखेंगे। जो महिलाएं हैं वो जागरूक होंगी, जो पुरुष है वो और ज्यादा इसके प्रति वो और ज्यादा जागरूक होंगे और अपने शरीर का ख्याल रखेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने बॉडी के साथ अपने पढ़ाई का भी ख्याल रखो, क्योंकि आज आपके हाथ में ये समय है, आप अपने समय को बदल सकते हो। अपने सपनों के लिए काम करो, अपने आप के लिए काम करो, अपने परिवार की स्थिति को बदलने के लिए काम करो। थैंक यू सो मच।